इसमें बस, रेलवे, ट्रामवे, एयरवे और शिपिंग कंपनी आएगी। फिर दूसरी है सप्लाई सर्विस, इसमें इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम, वाटर, गैस एक्सेट्रा। फिर बोर्डिंग और लॉजिंग सर्विस, जिसमें होटल, हॉस्टल, लॉजिस, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया और कैंटीन आएंगे उसके अंदर। फिर वेलफेयर सर्विस में हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी और सिनेमास। और जो म्यूनिसिपल सर्विस है उसमें रोड मेंटेनेंस है, स्ट्रीट लाइट्स है, वो सब इसमें आ जाएगी। इंस्टेंट सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज में भी फर्स्ट प्रोड्यूस, कुछ में क्या किया जाता है, सर्विस प्रोड्यूस पहले करते हैं फिर बाद में सप्लाई करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी की बात करो तो उसमें पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं फिर बाद में उसको सप्लाई करते हैं। अब ये कॉस्ट यूनिट देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। पेज नंबर 51 आपके पास जो पैम्फलेट है उसमें तो देखो, कॉस्ट यूनिट इन सर्विसेज अंडरटेकिंग। तो कॉस्ट यूनिट इन सर्विस अंडरटेकिंग इज जनरली अ कंपोजिट यूनिट consisting of quantity, distance और period depending upon the nature of service। यानी किस तरह की सर्विस है ना उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। The cost unit applicable to various services undertakings is given below। एक तो ट्रांसपोर्ट सर्विस में तो पर किलोमीटर, ये सिंगल कॉस्ट यूनिट है। ट्रांसपोर्ट में अपने कोई भी खर्चा निकाले कैसे निकाले, पर किलोमीटर, पर टर्न, पर पैसेंजर, सिंगल। लेकिन अगर दो चीज को साथ में मिला उसको कंपोजिट कॉस्ट यूनिट बोलते हैं। इसको पर पैसेंजर किलोमीटर या तो पर टन किलोमीटर बोलेंगे, बराबर है। फिर अगर अपने इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो पर किलोवाट, पर आवर। लेकिन अपने जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना वो KWH में आता है, किलोवाट आवर में आता है, बराबर है। ये कंपोजिट यूनिट हो गया, दो चीज को साथ में मिला दिया। फिर बोर्डिंग और लॉजिंग की बात करें यानी कैंटीन, तो इसमें पर कप ऑफ टी, पर मील, पर पर्सन। खाना खाने जाते हैं तो पर प्लेट, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे पर कप पर्सन या तो पर मील पर्सन, इस तरह से भी बोल सकते हैं। फिर वेलफेयर सर्विस की बात करें हॉस्पिटल तो पर पेशेंट पर डे। लेकिन यहाँ पे क्या, पर पेशेंट पर डे और वीक, या तो पर बेड, पर पेशेंट बेड, इस तरह से हो सकता है। ये सब कोई कोर्स में नहीं है तुम्हारे, तुमको कोर्स में खाली पहला वाला जो ट्रांसपोर्ट सर्विस, बाकी कोई नहीं है, बराबर है। पर याद रखना किसके लिए, एमसीक्यू के लिए खाली बस। फिर वेलफेयर सर्विस में कॉलेज की बात करो तो पर स्टूडेंट, पर टर्म या पर स्टूडेंट टर्म साथ में मिला। फिर वेलफेयर सर्विस सिनेमा देखो तो पर मेन, पर शो, या फिर क्या करें अपने उसके अंदर पर मेन, पर शो कर दे, तो ये भी हो गया। फिर बॉयलर हाउस की बात करें तो बॉयलर हाउस में पर हाउस, पर क्यूबिक मीटर, तो पर हाउस, पर क्यूबिक मीटर, ये इस तरह से अपने बॉयलर हाउस के अंदर भी कर सकते हैं। तो ये हुआ तुम्हारे लिए कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। ये दो जो बनाए ना मैंने वो कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, बाजू वाला जो है। अब कंपोजिट कॉस्ट यूनिट है क्या, तो द कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट कॉस्ट यूनिट इज मोर रेलेवेंट in those services in which the same service is utilized by two or more persons at the same time। एक से ज्यादा लोग जब जिसको इस्तेमाल करते हो ने तो अपने ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इन बस सर्विस a number of persons travel in the same bus in the same time। In this case total composite units passenger kilometer will be arrived at by multiplying the number of passengers in the bus and distance traveled। However, if the whole bus is hired by one party, यानी पूरी की पूरी बस एक पार्टी ने हायर कर ली, then the cost unit may be kilometer or a trip। एक किलोमीटर या तो ट्रिप के अंदर इसको अपने ऐसे डायरेक्टली गिन सकती है। अब देखो सिमिलरली ट्रक के अंदर बात करें तो ट्रक के अंदर अपने क्या देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं वो देखें। तो टोटल कंपोजिट यूनिट में क्या आएगा, टन किलोमीटर आएगा। हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं, बराबर। अभी मैं तुमको जो सिखा रहा हूँ ना वो सबसे पहले कंपोजिट यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं ना वो सिखा रहा हूँ मैं, तो देख सीधा पेज नंबर ये रहा तुम्हारे सामने। थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ, और तुम्हारे अंदर भी थर्ड क्वेश्चन है सेम। तुम्हारे अंदर भी थर्ड क्वेश्चन है। राइट। वैसे ऊपर सेकंड क्वेश्चन भी है
और सेकंड क्वेश्चन बाद में, पहले मैं पहले थर्ड क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। तो देखिए कैसे करना है आपको। पहले अपने क्या करेंगे, अब पैसेंजर व्हीकल रन्स बिटवीन टू सिटीज कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 105 किलोमीटर ईच वे, यानी एक जगह पे जाने में 105 किलोमीटर, आने में 105 किलोमीटर। द व्हीकल मेक्स 3 राउंड ट्रिप्स डेली कैरिंग एन एवरेज 50 पैसेंजर, 50 पैसेंजर लेके जाते हैं। Assuming that the vehicle operates every day, determine the passenger kilometer per day per month। तो आपने देखो इसका है ना, पहले इस तरह से एक टेबल बनाएंगे। देखिए यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, उसमें पहले लिखूंगा मैं ट्रिप्स, इसके बाद में किलोमीटर, फिर इसके बाद में पैसेंजर्स, फिर उसके बाद में डेज, बराबर। अब लास्ट में अपने क्या कर देंगे, इसको यहाँ टोटल कर देंगे। तो देखो क्या लिखा है, टू सिटीज है, 105 किलोमीटर का डिफरेंस है, और लिखा है व्हीकल मेक्स 3 राउंड ट्रिप्स डेली। तो 3 इंटू 2 हो गया, 3 बार जाना 3 बार आना। किलोमीटर कितना है, तो किलोमीटर 105, बराबर। और पैसेंजर कितने, 50 पैसेंजर लेके जाए, और वो पूरा महीना वो काम करेगा, तो मतलब 30 दिन हो गए। 30 दिन, इन सबको एक साथ में सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 टू 6, कैलकुलेटर पिक आउट करो। देखो 3 टू 6 इंटू 105 इंटू 50 इंटू 30, ये कितना आ गया, 9,45,000। इसको क्या बोलेंगे अपने, पर मंथ पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ। अब तुमको क्या पूछा है ऊपर के, पर डे फाइंड आउट करो। तो अगर इनकेस आपको पर डे फाइंड आउट करना हो तो पर डे फाइंड आउट करना भी आसान है। तो पैसेंजर किलोमीटर पर डे इज इक्वल टू 9,45,000 डिवाइडेड बाय में 30 दिन कर दो, तो क्या आ जाएगा 31,500 पैसेंजर किलोमीटर, 31,500। ओके, ये तुम इससे डिवाइड करो तो भी तुम्हारा डायरेक्टली आंसर है। ये क्या था कि उसमें जाने में और आने में दोनों ट्रिप के टाइम पे सेम किलोमीटर, सेम वेट, सब सेम था। पर अब कोई कोई समय ऐसा होता है जिसके अंदर दोनों अलग अलग लिखे जाए, तो अपने क्या करेंगे, देखो ये वाला है, इसके अंदर फोर्थ सम देखें। ट्रांसपोर्ट कंपनी रन्स 4 buses between 2 towns which are 50 kilometers apart। 4 बस है, बराबर ना, उसके अंदर देखते हैं इसमें कैसे किया जाएगा। 1 2 3 4 6 करेंगे इसमें, कॉलम 1 2 आगे पीछे हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए टोटल नंबर ऑफ बसेस पहले, फिर उसकी ट्रिप्स कितनी होगी वो, फिर उसके बाद में यहाँ पे किलोमीटर्स कितना है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद में डेज, फिर उसके बाद में पैसेंजर्स, पैसेंजर कैपेसिटी, राइट। और ये हो गया तुम्हारा टोटल। अब देखो 4 बसेस है, क्या लिखा है, 4 बस है 2 टाउन के बीच में, बराबर। अब 50 किलोमीटर अपार्ट, तो यहाँ पे 50 किलोमीटर लिख देता हूँ। 4 बसेस रन ऑन 25 डेज, यानी 25 दिन वो रन करती है। और 2 राउंड ट्रिप्स, 2 राउंड ट्रिप्स का मतलब 2/2, जाने के 2 आने के 2, इसका मतलब 2/2 इस तरह से हो गया। ओके, और द सीटिंग कैपेसिटी कितनी लिखी है, 50 पैसेंजर की कैपेसिटी लिखी है, पर 100% हो तो, लेकिन एक्चुअल पैसेंजर वो कितने ले जाते हैं, हर बार 80% ले जाते हैं। तो हर बार यहाँ पे 80% लिखेंगे अपने। अब इसको सिर्फ अपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 50 इंटू 25 इंटू 50 इंटू 80%,
तो कितना आ गया तुम्हारा 8 लाख। ये 8 लाख क्या आ गया तुम्हारा पैसेंजर किलोमीटर, ये फाइनल आंसर। 4 into 2 into 50 into 50 into 80 परसेंटेज, 8 लाख एग्जैक्टली। तो 8 लाख पैसेंजर किलोमीटर ऊपर आंसर देखो, राइट। तो बस कितनी, 4। ट्रिप जाने की और आने की दोनों की 2/2, यानी जाने के 2 आने के 2, तो 2/2 हो गया। उसके बाद में किलोमीटर 50 है और दिन कितने, तो 25 दिन लगते हैं। पैसेंजर की कैपेसिटी वैसे तो 50 की है, 100% अगर ले जाए तो, लेकिन वो 80% ले जाती है हमेशा, राइट। तो इसलिए हमको खाली फाइंड आउट करना था। अभी अकेला किसी को किलोमीटर फाइंड आउट करने का बोला, क्या फाइंड आउट करने का बोला हो, किलोमीटर। किलोमीटर अगर फाइंड आउट करने का बोला हो तो वो भी देखो ऊपर लिखा है कि टोटल किलोमीटर्स इज इक्वल टू, वो भी सिंपल है, कैसे करेंगे, 4 into 2 into 2 into 25, बस पैसेंजर निकाल देने के उसमें से। तो क्या आ जाएंगे देखो इसमें से, 4 into 2 into 2 into 50 into 25, दैट्स इट, हो गया 4000। तो किलोमीटर कितने आए तुम्हारे, 4000। ये किलोमीटर हो गए। ओके, ये तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन हुआ। अब ये वाला देखो, इसमें क्या लिखा है, अ ट्रक स्टार्ट्स विद अ लोड ऑफ 10 टन्स ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन ए। ए स्टेशन से उसने स्टार्ट किया एंड इट अनलोड्स 4 टन्स एट स्टेशन बी। बी स्टेशन के ऊपर 4 टन उसने अनलोड कर दिए, बाकी के सी स्टेशन के ऊपर। इट रीचेस बैक डायरेक्टली द स्टेशन आफ्टर गेटिंग रीलोडेड विद 8 टन्स ऑफ गुड्स एट स्टेशन सी। यानी स्टेशन सी के ऊपर उसने कितने, 8 टन दूसरे कुछ लोड किए जो वो ए के ऊपर उतारे, राइट। द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए, वो कितना लिखा है, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 80 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट एब्सोल्यूट टर्न्स किलोमीटर। तो अपने फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है, ये एकदम सिंपल। देखिए यहाँ पे किलोमीटर्स लिखूं और यहाँ पे सिर्फ टोटल। अब पहले तो है ना ए टू बी, सॉरी एक तो और कॉलम बनानी पड़ेगी। ट्वेंटी थाउजेंड, हाँ एक मिनट, 20,000, ये 20,000 आता है यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो। अभी देखो पहले यहाँ टन्स, अब ए से बी की तरफ अगर वो जाता है तो क्या कर रहा है, देखो ए स्टार्ट्स विद लोड ऑफ 10 टन्स ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन ए, पर वो इट अनलोड्स 4 टन्स एट स्टेशन बी। ए से बी में वो 4 टन लेके जाता है, 4 टन्स, बराबर कि नहीं। एंड रेस्ट गुड्स जो है ना वो स्टेशन सी के ऊपर वो उतार देता है। यानी ए से सी, अगर ए से सी देखे तो कितने, 6 टन हो गए, बराबर। और अगर अपने सी से ए की बात करें, सी से ए की बात करें तो 8 टन गुड्स वो उतारता है। अब किलोमीटर डिस्टेंस कितना है, तो ए से बी का डिस्टेंस है तुम्हारा 40, बराबर। और अगर अपने बात करें किसका, ये 60 किलोमीटर बी से सी का डिस्टेंस, और इसकी अगर बात करें तो इसका 80 किलोमीटर डिस्टेंस है। बस इन सबको अब मल्टीप्लाई करना है, 4 16 यानी 160, फिर यहाँ पे 6 6 36 यानी 360, और यहाँ पे आएगा 640। एक मिस्टेक है, सॉरी, यहाँ पे 10 टन चढ़ा के जाता है। ए से बी तक तो 10 टन चढ़ा के जाता है ना, बी में 4 उतारता है, फिर सी के अंदर 6 उतारता है, ऐसा। यानी एक जब ए से बी तरफ पहुंचेगा तब तो 10 टन लेके जाएगा ना,
तो इसलिए यहाँ पे 400 आएगा, सॉरी ये 400। ए से बी, ए को जब वो था तो उसने 10 टन चढ़ाया, बी डेस्टिनेशन के ऊपर उसने 4 टन उतार दिए, तो अब बी से सी की तरफ वो 6 टन लेके जाएगा, लेकिन ए से बी जब आया तब तो वो 10 टन लेके जाएगा, राइट। अब इन सब का टोटल कर देना आपने को, तो अगर आपने इन सब का टोटल कर दे तो देखो ये टोटल आ जाएगा तुम्हारा 1400, 1400 टन किलोमीटर, ये आंसर तुम्हारा 1400 टन किलोमीटर, ये आंसर, राइट। ये डेस्टिनेशन हो गया, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ मैं डेस्टिनेशन, ओके। अब ये तुम्हारे 3 क्वेश्चंस हुए, ये कैसे थे, एकदम सिंपल। अब सेकंड वाला क्वेश्चन में भी स्टार्ट करूंगा, देखो। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, अ गुड ट्रांसपोर्ट कंपनी फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 10 टन कैपेसिटी लॉरी। A lorry carries goods to and from the city covering a distance of 80 kilometers each way. देखो मैं इसी को ऊपर को भी बेस कर देता हूँ, मस्त क्वेश्चन है ये, देखिए, राइट। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जाने में और आने में ट्रिप्स में पहले अपने टू एंड फ्रो की बात करें, तो यहाँ पे एक कॉलम मुझे और बनानी पड़ेगी, जो मैं बना देता हूँ। ये टू है, राइट, और यहाँ लिख देंगे अपने ट्रिप्स, देखिए। अ गुड ट्रांसपोर्ट कंपनी फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल्स, उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो यहाँ पे पैसेंजर की जगह पे मैं कैपेसिटी लिखूंगा, तो कैपेसिटी है तुम्हारी, यहाँ दिया है आपको कैपेसिटी 10 टन कैपेसिटी, तो यहाँ पे 10 टन लिख दे, राइट, 10 टन की कैपेसिटी है। अब यहाँ कितने डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, तो 80 किलोमीटर का, तो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस भी मैं यहाँ पे लिख दूँ। ऑन ऑनवर्ड ट्रिप, ऑनवर्ड यानी जाने वक्त, यानी टू जाने के टाइम पे उसको फुल कैपेसिटी यानी 10 टन के 10 टन यानी 100 टका मिलता है उसको फ्रेट, कितना मिलता है उसको, 100 टका फ्रेट मिल जाता है। लेकिन जब वो रिटर्न आता है, तो रिटर्न आता है तब उसको यानी फ्रो ट्रिप जिसको बोला जाता है, उस वक्त किलोमीटर तो 80 रहेंगे, कैपेसिटी भी उसकी 10 टन की रहेगी, लेकिन ट्रक पूरी नहीं भरती है, ट्रक में कितना खाली 40 टका कैपेसिटी खाली माल भरा जाता है, तो 40% यहाँ पे अपने लिखेंगे, राइट, ओके। तो 4 टन खाली उसको मिलता है। अब 3 राउंड ट्रिप कर दिया, यानी जाने के 3 और आने के 3, दोनों 3 3, जाने के भी 3 आने के भी 3, और कितने दिन, 30 दिन महीने के, तो यहाँ पे दोनों जगह पे मैं 30 30 लिख दूँ, बस अब इसका सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है, आपका आंसर आ गया। देखो कैसे करेंगे अपने, 8 3 जा 24, 3 × 80 × 10 × 30, 3 × 80 × 10 × 30 days, तो 72,000, यहाँ पे आएंगे 72,000, बराबर, ये 72,000 टन किलोमीटर। फिर नीचे इसको 40 टका कर दूं तो भी आंसर आ जाएगा, 28,800, 28,800 टन किलोमीटर। अब इन सब का क्या करेंगे अपने, तो दोनों का टोटल कर देंगे, तो 72,000 के साथ टोटल करूँ तो आंसर आ जाता है 1,00,800 टन किलोमीटर। सिंपल, वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखो जाने के टाइम पे कितना लिखा है, जाने के टाइम के ऊपर 80 किलोमीटर, आने के टाइम में भी 80 किलोमीटर, 3 ट्रिप कर दिया, यानी जाने की 3 आने की 3, उसके बाद में 10 टन की कैपेसिटी है, लेकिन जाने के टाइम पे 100 टका लेके जाता है, लेकिन आने के टाइम पे सिर्फ 40 टका, 30 दिन की उसकी ट्रिप है, तो 30 डेज की अगर ट्रिप है तो अपने क्या करें, 30 30 दिन दोनों जगह पे देके मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको टोटल करेंगे तो आंसर आ गया। बड़े शॉर्ट सम्स थे इसके अंदर, राइट। अब मैं तुमको ये बड़ा वाला सम इसके अंदर करा रहा हूँ, ये वाला देखो, लॉग बुक कैसे बनती है वो भी यहाँ पे है। अपने पास फॉर्मेट पूरा रेडी है, मुझे खाली क्या करना है तुमको, इस फॉर्मेट के अंदर कैसे एक के बाद एक लिखना है वो समझाना है डायरेक्ट, दैट्स इट।
देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन पहले मैं रीड कर रहा हूँ। क्या लिखा है? मर्क ट्रांसपोर्ट, पहला सेम है क्वेश्चन। मिलाप लिखा हुआ है इसके अंदर, बाकी सब क्वेश्चन सेम है। तुम्हारे पेम्पलेट में मिलाप लिखा है, ये पेम्पलेट में मर्क लिखा हुआ है, बाकी सब सेम है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ ट्रक कितनी लिखी है? 6,75,000। फिर एस्टिमेटेड लाइफ लिखी है 10 लाख, और स्क्रैप वैल्यू ऑफ द ट्रक आफ्टर 10 ईयर्स लिखा है 36,000। फिर लिखा है उसके बाद में ऑयल, डीजल, ग्रीस 112.50 पर ट्रिप ईच वे। फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, फिर ड्राइवर वेजेस, क्लीनर्स वेजेस, इंश्योरेंस से आरटीओ टैक्स, जनरल इंश्योरेंस, सुपरविजन चार्जेस, फिर डेप्रिसिएशन मेथड अडॉप्टेड। तो एसएलएम लिखा है इसके अंदर। ट्रक मेक्स वन राउंड ट्रिप daily and carries goods to and from the city, covering a distance of 25 kilometers each way. On the outward trip, freight is available to the extent of full capacity, and on return, 20% of capacity. Assuming that the truck runs on an average of 25 days a month, work out कि भाई ऑपरेटिंग कॉस्ट पर ट्रक पर मंथ पर टन किलोमीटर कितनी होगी, और अगर 50% प्रॉफिट चार्ज करें अपने किसके ऊपर, फ्रेट के ऊपर, तो कितना प्रॉफिट आएगा। राइट, पहले मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ। देखिए ये वाला फॉर्मेट में क्या होता है, तुमको तीन अलग अलग चार्जेस को बाइफरकेट करने का, सिर्फ तीन चार्जेस है। एक फिक्स चार्जेस जिसको स्टैंडिंग चार्जेस बोलते हैं, उसमें सब सैलरी आएगी, लेकिन सैलरी कौन सी, जो मंथली बेस के ऊपर हो ना, वो सारी सैलरी यहाँ पे आएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि ट्रक की अपने सैलरी क्या किलोमीटर के बेस पे देते हैं, कि तुम जितने किलोमीटर चलाओ उतनी तुम्हारी सैलरी। तो अगर किलोमीटर के बेस पे हो ना, तो हम इसको स्टैंडिंग चार्जेस में नहीं लिखेंगे, हम इसको ऑपरेटिंग एंड रनिंग एक्सपेंस यानी वेरिएबल में लिखेंगे। लेकिन कब, अगर किलोमीटर के बेस पे हो तो, लेकिन मंथली बेस पे हो तो अपने फिक्स में लिखना है। फिर मैनेजर की सैलरी हो, अकाउंटेंट की, ड्राइवर की, क्लीनर की, अटेंडेंट की, रोड लाइसेंस भी हमेशा फिक्स रहता है, इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा फिक्स रहता है, मोटर व्हीकल टैक्सेस हमेशा फिक्स में आएगा, डेप्रिसिएशन है वो भी हमेशा फिक्स में आएगा। लेकिन कब, अगर वो लिखा हो कि ईयर के बेस के ऊपर लिखना है। लेकिन कई बार क्या कि डेप्रिसिएशन भी तुमको कौन से बेस के ऊपर गिना जाता है, डेप्रिसिएशन भी किलोमीटर के ऊपर होता है, कि इतने किलोमीटर चला तो इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन निकालो। तो अगर किलोमीटर के बेस के ऊपर हो ना डेप्रिसिएशन, तो वो वेरिएबल में आएगा, ऐसा याद रखना। फिर गैरेज रेंट है, ये सब हमेशा फिक्स में आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा फिक्स में आएगा, सुपरविजन चार्जेस भी, और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस भी। यहाँ पे ड्राइवर की सैलरी आएगी, और डीजल का खर्चा हमेशा याद रखो, वो हमेशा वेरिएबल में आता है। डेप्रिसिएशन अगर माइलेज या तो ट्रिप पे होगा तो यहाँ पे आएगा। राइट, और ये मेंटेनेंस एक्सपेंस है ना, हमेशा याद रखना, टायर और ट्यूब। तारी गाड़ी पड़ी हुई हो ने तो भी टायर ने ट्यूब નો ખર્ચો તો થવાનો જ છે। રાઈટ, એને સેમી વેરિયેબલ કહેવાય। टायर एंड ट्यूब, फिर पेंटिंग, पेंटिंग अगर जैसे गाड़ी पड़ी हुई होगी तो भी कलर निकल जाएगा उसका। फिर स्पेयर्स एंड एक्सेसरीज, स्पेयर पार्ट है वो उसके ऊपर जंग लग जाती है पड़ी हुई होती तो भी, ज्यादा चलाएंगे तो भी यूज होगा, और नहीं चलाएंगे तो भी ऐसा ही होगा। रिपेयरिंग एंड ओवर होलिंग, फिर हायर ऑफ स्पेयर व्हीकल्स व्हेन द फर्म्स ओन आर अंडर रिपेयर, हमारे खुद के व्हीकल रिपेयर में हो और हम बाहर से किसी के व्हीकल लेके अगर काम बता दे तो वो यहाँ पे आए। इन तीनों का प्लस कर दो, टोटल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। इतना सिंपल है। ओके, तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए ओके, वन बाय वन अपने स्टार्ट करते हैं। पहले इसका वर्किंग करते हैं। यहाँ पे मर्क मोटर कंपनी नाम है, तो मर्क मोटर ट्रांसपोर्ट लिख देते हैं। राइट, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ लिखा नहीं है, व्हीकल नंबर लिखा नहीं है, नंबर ऑफ ट्रिप्स, डिस्टेंस ट्रैवल लिखा है, तो डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ पे अपने लिख देते हैं कि 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, 25 किलोमीटर यहाँ पे लिख देते हैं। कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, तो कैरिंग कैपेसिटी स्टार्टिंग में दी है 5 टन कैपेसिटी, बराबर है, स्टार्टिंग में दिया है ना 5 टन। और नंबर ऑफ ट्रिप्स कितनी है, तो नंबर ऑफ ट्रिप्स 1 ट्रिप डेली। ये सब लिखना पड़ता है इसके अंदर, व्हीकल नंबर है नहीं अपने तो नहीं लिखेंगे इसके अंदर। ओके, तो अभी अपने वर्किंग पहले करें सीधा साधा।
देखिए क्या लिखा है कि ट्रक मेक्स वन ट्रिप डेली एंड कैरीज गुड्स टू एंड फ्रॉम द सिटी कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर ईच वे। ये जो अभी हमने किया था ना, वैसा सेम टू सेम ये वाला वर्किंग है इसके अंदर। मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर देने के मैं इसके अंदर फिर नंबर चेंज कर दूंगा। देखिए यहाँ पे ट्रिप कितनी है, जाने की है, आने की है। एक एक ट्रिप है, किलोमीटर कितना है, 25 किलोमीटर। तो यहाँ पे 25 किलोमीटर ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह पे अपने लिख दे। कैपेसिटी कितनी है, 5 टन की। तो यहाँ पे मैं 5 टन लिखूं और यहाँ पे भी 5 टन, दोनों जगह पे 5 टन। जाने के टाइम पे 100% कैपेसिटी है और रिटर्न में कितनी कैपेसिटी है, 20% कैपेसिटी। और वो 25 दिन एक महीने में काम करती है, वो भी लिखा हुआ है क्वेश्चन। 25 डेज अ मंथ, राइट। अब इसको अपने मल्टीप्लाई कर ले, 25 × 5 × 25 इज इक्वल टू 3125 टन किलोमीटर आएगा, 3125, राइट। 20% डायरेक्ट कर दो, 625 ये आएगा, 625 ये नीचे का आएगा। अब इन दोनों को प्लस कर दे तो 3750 टन किलोमीटर, 3750, दैट्स इट। और सर ओके, टन किलोमीटर ये तुम्हारा पहला वर्किंग हो गया, सिंपल। अब है डेप्रिसिएशन का वर्किंग करते हैं। तो देखो डेप्रिसिएशन की फॉर्मूला हम जानते हैं, डी इज इक्वल टू सी माइनस एस अपॉन एन, ये अपनी फॉर्मूला। अब सोचो तुम्हारी कॉस्ट कितनी दी है तुमको, कॉस्ट इसके अंदर दी है कॉस्ट है तुम्हारी 6,75,000, 6,75,000, राइट। 6,75,000 माइनस तुम्हारी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 36,000, 36,000 तुम्हारी स्क्रैप वैल्यू। और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा किसके साथ में, 10 के साथ। तो मुझे आंसर मिलेगा 6,75,000 माइनस 36,000 डिवाइडेड बाई 10, 63,900, 63,900 रुपीज। पर ये क्या है, पर एनम, पूरे साल का। अपने पूरे साल का नहीं चाहिए, अपने कैसा चाहिए, अपने एक महीने का चाहिए। तो इसको मैं क्या करूंगा, वापस डिवाइड करूंगा 12 के साथ में। तो 12 के साथ में डिवाइड करूं तो मुझे ये डेप्रिसिएशन मिल गया 5,325 रुपीज पर मंथ, बराबर नहीं, पर मंथ। ओके, सिंपल डेप्रिसिएशन। अब इसको वन बाय वन अपने यहाँ पे रखना स्टार्ट करें। देखिए क्या क्या दिया गया है, पहले तो डीजल ऑयल ग्रीस, और वो कितना है तुम्हारा, तो इसको अपने लिखना स्टार्ट करें। स्क्रैप वैल्यू और डेप्रिसिएशन, तो पहले डेप्रिसिएशन लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन ये रहा, कितना है अपना डेप्रिसिएशन, 5,325। अभी अपने जो फाइंड आउट किया ना 5,325, राइट, ये तुम्हारा डेप्रिसिएशन आ गया। फिर उसके बाद में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 3,750 लिखा है। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस यहाँ पे रिपेयर्स एंड ओवरहोलिंग सी में है, देखो कितना है, रिपेयर्स 3,750, 3,750, ओके। फिर उसके बाद में ड्राइवर्स वेजेस दिया है, बराबर ना, ड्राइवर्स वेजेस, तो ड्राइवर्स वेजेस ऊपर आएगा, ये सैलरी लिखी है ना, वहां पे मैनेजर अकाउंटेंट, उसके बाद में ये ड्राइवर है। तो ड्राइवर कितना, 3,750, तो 3,750 ये ड्राइवर की सैलरी है। उसके बाद में क्लीनर की सैलरी कितनी लिखी है, 1,875, तो क्लीनर 1,875, राइट। फिर उसके बाद में क्या लिखा है, इंश्योरेंस ने, ऊपर नीचे आ रहा है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 3,750,
ड्राइवर्स वेजेस है तुम्हारा 3750, क्लीनर वेजेस तुम्हारा 1875 और इंश्योरेंस 23,100 है। राइट, अब यहाँ पे जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, उसको देखो मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ 23,100, लेकिन मुझे उसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये किसका है, पूरे साल का है। डिवाइडेड बाय 12 करेंगे ना तो 1925 आएगा। ये कितना आएगा अपना 1925। तो 1925 ये क्या आ गया तुम्हारा, इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया। उसके बाद में आरटीओ टैक्स, तो मोटर व्हीकल टैक्स यानी आरटीओ टैक्स यहाँ पे वो भी पर ईयर का दिया है। देखो 12,000 पूरे साल का दिया है, तो 12,000 डिवाइडेड बाई क्या कर दूं मैं, 12 कर दूं, तो यहाँ पे आएगा वो 1,000 पर मंथ, 1,000 आ गया। राइट, फिर जनरल सुपरविजन चार्जेस, तो जनरल सुपरविजन चार्जेस भी यहाँ पे दिए देखो। राइट, वो भी कितने हैं अपने 36,000, तो 36,000 उसको भी मैं किसके साथ में 12 के साथ में डिवाइड करूँ, तो ये भी मुझे मिल जाएगा कितना भाई 3,000। ओके, 3,000 ये आ गया तुम्हारा। फिर उसके बाद में डेप्रिसिएशन को हमने लिख दिया। अब डीजल वाला बाकी है, तो डीजल देखो, डीजल यहाँ पे पेट्रोल डीजल ऑयल एंड ग्रीस यहाँ पे नीचे है, 112 रुपये 50 पैसे एक ट्रिप का है। एक दिन में 2 ट्रिप, 25 दिन टोटल, बराबर के नहीं, जाने की और आने की। तो 112.5 इंटू 2 इंटू 25 करें तो कितना आएगा 5625 आएगा। ये कितना आएगा 5,625। तो यहाँ पे सामने लिख देंगे अपने 5625, 5,625। ओके, ये हो गया। अब अपने क्या करना है, खाली इसका टोटल करना है सबका। ये सबका टोटल करें तो टोटल ऑफ ए आएगा, देखिए टोटल ऑफ ए आएगा तुम्हारा 16,875, 16,875 ये टोटल ऑफ ए आया। राइट, उसी तरह से अगर टोटल ऑफ बी करें तो एक ही है बी में, तो 5,625। राइट, 625 सॉरी। और उसके बाद में अगर अपने सेमी वेरिएबल की बात करें तो सेमी वेरिएबल में भी खाली एक ही है, तो उसको अगर लिखे तो 3,750 आया। ओके, अब इन तीनों का प्लस करना है, तीनों का प्लस करेंगे तो 26,250 आएगा। क्या आएगा 26,250। अब मैं वर्किंग कर रहा हूँ, देखो ध्यान देना, अब मैं ये वर्किंग कर रहा हूँ प्रॉफिट का। समझो कि 100 रुपये तुम्हारा फ्रेट है, राइट, उसमें 50 रुपये तो तुम्हारा प्रॉफिट, इसमें 50 रुपये तुम्हारा प्रॉफिट, तो तुम्हारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 50 रुपये तुम्हारी कॉस्ट हो जाएगी। तो ये जो है ना 26,250 वो तुम्हारा 50 रुपये है, तो 50 रुपये का 26,250, तो बाकी के प्रॉफिट के 50 भी सेम आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखे देखो प्रॉफिट, प्रॉफिट भी कितना आएगा 26,250। राइट, और ये दोनों का टोटल मिला दे 26,250 इंटू 2 कर दो तो 52,500 ये तुम्हारा क्या आ गया, फ्रेट आ गया। ये जो फ्रेट तुम चार्ज करोगे ना हमारे पैसेंजर को, ये अरे सॉरी वो टन के लिए चार्ज करोगे तो ये फ्रेट आ गया, ये फ्रेट आ गया। अब तुमको क्या ढूंढना है वापिस, कि पर टन किलोमीटर भी फाइंड आउट करके दो, तो रेट पर टन किलोमीटर या तो फ्रेट पर टन किलोमीटर इज इक्वल टू, ये कितना है 52,500 है। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, जो टन किलोमीटर ऊपर आंसर आया था ना, कितना आया था अपना 3750, 3750 के साथ में इसको अपने डिवाइड कर देंगे, 3750 इसके साथ में डिवाइड कर देंगे, 52,500 डिवाइडेड बाई 3750, तो आंसर आएगा 14।